आपका जो पुराना शुक्राणु या मरा हुआ शुक्राणु यूज किया जाता है, उसको विघटित करके उसका जो मटेरियल या जो विघटित चीजें हैं उससे यूज करके नया शुक्राणु बनाने के लिए यूज करते हैं। ये कोई भी डॉक्टर नहीं बताएगा। अगर ये बता दिया तो जनता उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगा ना। हेल्दी स्पर्म्स बनाने के लिए ये काम आता है। प्रेमान जी कहते हैं कि हमें अपना शुक्राणुओं को, वीर्य को नष्ट नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, कम से कम उसका प्रयास तो करना चाहिए। अगर हम देखें, एक वीर्य को, एक शुक्राणु को 17 दिन लगता है पूर्ण रूप से स्वास्थ्य बनने के लिए। एक हेल्थी स्पर्म, स्वास्थ्य शुक्राणु बनने के लिए 17 दिन कम से कम लगता है। अगर आप सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं, डॉक्टर से मिलने के बाद डॉक्टर कहता है कि अभी छोड़ दो, छोड़ने के बाद 2-3 महीने के बाद वापस आइए। ये 3 या 4 महीने का गैप क्या है? बेसिकली ये है 17 दिन का गैप, जिस टाइम पर, जिस समय पर एक स्वास्थ्य शुक्राणु बनता है। इतना टाइम चाहिए ही स्वास्थ्य शुक्राणु वीर्य बनने के लिए। मगर इतना टाइम क्यों लेता है, इतना समय क्यों चाहिए? सिस्टमैटिक है भाई। जिस तरह से आप एक घर बनाते हैं, कंक्रीट डालने के बाद टाइम देते हैं ना, ठीक इसी तरह डीएनए हो, उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया प्लेसमेंट हो या जो टेल सेक्शन हो, एक शुक्राणु मल्टी डेवलपमेंट स्टेज से पास होता है। टाइम लेता है, लेंथी है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हर एक स्पर्म हेल्थी स्पर्म नहीं होता, मतलब हर एक शुक्राणु स्वास्थ्य शुक्राणु नहीं होता है। ये एक वाइल्ड पॉइंट मैं बता रहा हूं, हर एक शुक्राणु स्वास्थ्य शुक्राणु नहीं होता। अगर हम बढ़िया तरीके से टाइम नहीं देते, बढ़िया डाइट नहीं फॉलो करते, बढ़िया तरीके से वेट नहीं रिटेन करते हैं, या जो बनकर आ रहा है जो शुक्राणु या वीर्य आप निकाल देते हैं, इस तरह की चीजें अगर आप करते हैं तो स्वास्थ्य शुक्राणु बनने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो नहीं होगा। आपका शरीर पर स्वास्थ्य शुक्राणु का कमी होगा। भाई एक डॉक्टर अगर प्रमोट करता है, अगर कहता है कि आप वीर्य निकाल सकते हैं, कोई भी आपका शरीर को प्रॉब्लम नहीं होगा, आप हर दिन करिए, आप हर दिन वीर्य निकाल दीजिए, इस तरह से एक डॉक्टर आपको कहता है, तो मान लीजिए वहां पर एक बड़ा इंडस्ट्री है जो ट्रीट करता है इनफर्टिलिटी, मतलब जिसको बच्चे नहीं होते उनको ट्रीटमेंट देता है। अब उनका पेशेंट्स कौन है? इस तरह से स्वास्थ्य शुक्राणु जिनको नहीं है वो सब इनके पास ही जाते हैं, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट उनके पास ही जाते हैं। अब उनको पेशेंस चाहिए तो इस तरह से बना के भेजो। ये जो एजेंडा का पार्ट हो सकता है, जो डॉक्टर कहते हैं कि आप हर दिन करिए, आप हर दिन वीर्य निकाल दीजिए। दोस्तों अगर हम ये जो हमारे वीर्य को नहीं निकालते हैं तो क्या होगा? मतलब जो निकालना चाहते हैं उनके लिए क्या है फ्रीक्वेंसी, कितना टाइम के बाद वो निकाल सकते हैं? एक हेल्थी, एक स्वास्थ्यशील क्या है, एक गुणशील क्या है इस मामले में? जब एक शुक्राणु बनते हुए उसका जीवन पूरा होता है, उसका मृत्यु हो जाता है, उसके बाद क्या होगा? इसको खाने वाला अलग कोश होते हैं हमारे शरीर पर। इस शुक्राणु को जो कोश है खाने वाले, वो आकर विघटन करते हैं। विघटन करने के बाद जो कोई पोषक चीजें हैं इस शुक्राणु पर, उसको हमारा जो रक्त है, शरीर का जो रक्त है, उसके लिए प्रचलित करते हैं। और उस पे जो चीजें हैं, एक शुक्राणु बनाने की काम आने वाले चीजें उस पे होते हैं। प्रोटीन को अमीनो एसिड पर कन्वर्ट करते हैं, लिपिड्स को फैटी एसिड्स इसके लिए कन्वर्ट करते हैं, और तीसरा जो जेनेटिक मटेरियल्स है उसको अमीनो एसिड्स पर कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से जो विघटित चीजें वापस अपना जो रक्त पर आ जाता है। रक्त के अंदर आपने जो अभी अभी दिया है पोषक गुण, उसे भी शामिल करते हुए नया जो शुक्राणु है उसे बनाने का जो प्रोसेस शुरू हो जाता है। मेरा मतलब यही है, जब एक शुक्राणु मरता है उसे विघटित करता है, विघटित करने के बाद जो चीजें विघटित होते हैं वो अपना रक्त पर आ जाता है, और जो नए पोषक गुण को भी यूज करते हुए नया शुक्राणु बनाने का जो प्रोसेस शुरू होता है उसके लिए यूज किया जाता है। मरा हुआ शुक्राणु किसी भी तरह से वेस्ट में नहीं जाता, बर्बाद नहीं होता किसी भी हालत पर। हमारा जो सिस्टम इस तरह से बना हुआ है उसे यूज करने के लिए, रिसाइकल करने के लिए और रीअब्सॉर्ब करने के लिए। ये 2 पॉइंट आप समझिएगा, रिसाइकल करना और रीअब्सॉर्ब करना। हमारा शरीर जानता है जो ट्रैक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, यहाँ के जो पाए जाते हैं कोश को खाने वाले कोश, मतलब सेल ईटिंग सेल्स, ये इस तरह का काम करते हैं। मरा हुआ शुक्राणु को विघटित करके रक्त के लिए उसका जो विघटित चीजें पहुंचाते हैं।
अगर हम शुक्राणु देखें तो 3 हिस्से होते हैं एक शुक्राणु के। सर होता है, बॉडी होता है, उसके बाद जो तैरता है, तीसरा सेक्शन तैरने वाला है। सर का सेक्शन पर होता है डीएनए, मिडिल सेक्शन पर, बीच का सेक्शन पर होता है जो ऊर्जा का सेक्शन माइटोकॉन्ड्रिया, तैरने वाले सेक्शन पर होता है आप किस तरह से स्विम करें, तैरते हुए अंड है उसके तरफ जाइए। ये 3 सेक्शन हर एक शुक्राणु को होता है। अगर सही रूप से पोषक गुण आपको नहीं मिलता है शुक्राणु बनाने के, तो कुछ शुक्राणु ज्यादा तैर नहीं सकते, कुछ के काउंट कम होते हैं, मतलब इतना संख्या में नहीं होते कि वहां तक अंड तक, जो स्त्री का शरीर के अंदर अंड तक पहुंच सके, उतना काउंट नहीं होता है, इत्यादि प्रॉब्लम्स आ सकता है। अगर कोई भी शुक्राणु मरता है वो नया शुक्राणु बनाने के लिए काम आता है, फायदे में आता है नया शुक्राणु बनाने के लिए। किसी भी हालत पर वीर्य को आप निकालते हैं, आप खुद निकालते हैं, वो किसी भी हालत पे इट्स नॉट नेसेसरी, आपका शरीर का अत्यावश्यक चीज नहीं है। मतलब अगर आप वो करते नहीं है तो आपका शरीर को कुछ नहीं होगा, ये करना मैंडेटरी नहीं है। यह इसका सारांश है। इट इज नॉट नेसेसरी टू डू, वीर्य निकालना ये मैंडेटरी नहीं है। आज का कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि ये निकालने से कोई भी इश्यूज नहीं होगा, मगर भाई आप देखिए ये निकालने से क्या क्या होता है। महाराज ही कहा है, जो जॉइंट्स पर पेन आता है, क्षीण होते हैं आप, टायर्ड होते हैं, कुछ टाइम के लिए आप सोते ही रहते हैं, कुछ टाइम के लिए शरीर इतना सपोर्ट नहीं करता। पहली बात आप समझिए, जो महाराज ने कहा है उस पर बात है, और जो कुछ डॉक्टर्स जो प्रोपेगेंडा बनाते हैं उस पर नहीं आएगा। जो प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा, उसी को ही फॉलो करिएगा। मैं ये नहीं कहता है कि आप करिएगा ही नहीं। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं करना चाहते हैं तो आप महीने में 1 बार या 2 बार कर सकते हैं। महीने में 1 बार ही काफ़ी होगा, या कुछ लोगों को बहुत ही अर्ज है, बहुत ही इच्छा है तो हफ्ते में 1 ही बार, वो आप कम करते करते महीने में 1 बार, ये जो टाइमिंग के लिए आ जाइएगा, ये बेहतर होगा आपका शरीर के लिए। क्योंकि हमारे जो शरीर के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है जो इसको रिसाइकल करने में सक्षम है, रीअब्सॉर्ब करने में सक्षम है। ऐसा नहीं कि आप वीर्य को नहीं निकालते हैं तो आपका शरीर एक प्रॉब्लम में आ जाएगा या कोई भी इश्यूज होगा, आपका शरीर को कुछ भी नहीं होगा। जो प्रेमानंद जी कहते हैं आपको और उत्साह ही बढ़ता है, आपका शरीर का जो क्षमता बढ़ता ही है। मेरा राय सिर्फ यही है, महीने में 1 बार मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्राई करने की कोशिश करिएगा, इतना ही काफ़ी है आपका शरीर के लिए। अगर कोई भी विषांश जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक पर है तो उसे फ्लश आउट करने के लिए इस तरह से कहते हैं तो महीने में 1 बार या 2 बार, या ज़्यादा है तो हफ्ते में 1 बार, इससे ज़्यादा नहीं। अब डॉक्टर्स के जो सपोर्ट में ये लोग रिसर्च निकालते हैं, कुछ भी उनको जो मार्केट करना चाहिए ना, तो ये लोग ऑटोमेटिकली रिसर्च निकाल देते हैं। और कोई भी पुख्ता सबूत नहीं होता कि ये ही है रीजन, इस तरह का सबूत नहीं होता है। सिर्फ एक रिसर्च निकाल देते हैं और 30 या 50 साल के बाद कहते हैं वो जो रिसर्च गलत था। अब यहाँ का रिसर्च क्या है इन लोगों का? अगर आप करते हैं तो, वीर्य निकालते हैं तो आपको प्रोस्टेट कैंसर नहीं होगा। किस तरह से रिसर्च किया था? 32,000 लोगों को 18 साल तक इन्होंने ऑब्जर्व किया और पाया कि जो लोग करते हैं महीने में 21 टाइम्स 21 बार या उससे ज़्यादा करते हैं, वीर्य निकालते हैं महीने में, उसमें 20% कम है। ये है उनका फाइंडिंग्स। किन के मुकाबले में? महीने में 3 या 4 या 7 से कम जो वीर्य निकालते हैं उसके तुलना में जो महीने में 21 से ऊपर करते हैं उनको 20% कम है चांस प्रोस्टेट कैंसर आने का। ये रिसर्च है, इस पर कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है कि हाँ सिर्फ आपने क्योंकि वीर्य निकाला है, इतनी बार निकाला है, इसी के कारण ही हुआ है। और इस पर डिफ्रेंशिएशन नहीं आया है कि ये क्योंकि इनका हेल्थी हैबिट्स है, जिनको कम हुआ है उनका जो हेल्थी हैबिट्स है ना, फॉर एग्जाम्पल अच्छा खाना खाना, अच्छा डाइट फॉलो करना, अच्छा वेट मेंटेन करना, व्यायाम करना, इस तरह की जो चीज़ें जो हेल्थी हैबिट्स फॉलो किया है उसकी वजह से है, या सिर्फ इन्होंने शुक्राणु वीर्य निकाला है इसके कारण है? इनके बीच में डिफ्रेंशिएशन नहीं किया गया है, पुख्ता सबूत नहीं है। तो अगर आप प्रोस्टेट कैंसर हटाना चाहते हैं तो आपका डाइट बढ़िया रखिए, वेट बढ़िया रखिए, अच्छी तरह से सोइए, अपने खाने पे पका हुआ टमाटर ऐड करें, ज़्यादा से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करें, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ऐड करें ज़्यादा से ज़्यादा, 150 मिनट्स
कम से कम आप मॉडरेट एक्सरसाइज करिए और विटामिन डी का अच्छा कंजप्शन करिए। हर एक शरीर पर कैंसर सेल्स होता है। आप इस तरह से हेल्थी हैबिट्स फॉलो करते हैं तो ही किसी भी तरह के कैंसर को आप ओवरकम कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है आपको सही मात्रा में सोना चाहिए। शाम को 7 बजे से पहले खाना खाइए, 9:30 या 10 के करीब आप सो जाइए, बेहतर होगा। डीप स्लीप आपको मिलेगा। कम से कम 6 या 7 8 घंटे सोना बेहतर होगा। 6 घंटे काफ़ी है। आपका जो सिस्टम रिपेयर मोड पर आना चाहिए और रिपेयर होना चाहिए। अगर प्रॉपर तरीके से रिपेयर होता है तो शरीर पर कोई भी इश्यूज नहीं होगा। आपका शरीर सक्षम है किसी भी तरह का प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। आप अपने शरीर को टाइम दीजिए। हो सके तो हफ्ते में कम से कम एक बार 15 घंटे से ज़्यादा फास्टिंग भी करिएगा। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जब आप वीर्य निकालते हैं तो जो जीवित शुक्राणु है उसको आप मार रहे हैं। यह है उनका पॉइंट, बढ़िया सा पॉइंट है, क्योंकि इसमें सच्चाई भी है। जब आप वीर्य निकालते हैं तो उस पर जीवित शुक्राणु भी होगा या मरे हुए शुक्राणु भी होगा, दोनों होगा। अब जब आप निकालते हैं वीर्य को, जो जीवित है, जिस पर जीवन है, वो भी मर जाएगा। तो जीते हुए एक चीज को आप मार रहे हैं। सेक्स करना अलग बात है, उसके बात नहीं कर रहा हूं। शरीर से बाहर आते ही कुछ ही पल के अंदर वो मर जाता है। सेमन का जो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, अब शरीर के बाहर आते ही ये नहीं मिलता है और ये मर जाता है। अगर ये स्त्री के शरीर के अंदर है तो 1 दिन या 2 दिन के अंदर मर जाता है। उतना टाइम तो स्त्री के शरीर के अंदर मिलता है। शुक्राणु के स्वास्थ्य के लिए जिंक, विटामिन सी, विटामिन ई, फोलिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन डी, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने पर इंक्लूड करें। स्वास्थ्य शुक्राणु बनेगा। एक कहावत है, अगर आप अगले 2 साल के अंदर एक बच्चा चाहते हैं तो अभी जो वीर्य निकालते हैं उसे छोड़ दीजिए, 1 साल के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद ट्राई करिए, सफल होगा। आपका जो पुराना शुक्राणु या मरा हुआ शुक्राणु यूज किया जाता है उसको विघटित करके, उसका जो मटेरियल या जो विघटित चीजें हैं उससे यूज करके नया शुक्राणु बनाने के लिए यूज करते हैं। ये कोई भी डॉक्टर नहीं बताएगा। अगर ये बता दिया तो जनता उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगा ना। हेल्दी स्पर्म्स बनाने के लिए ये काम आता है। अगर आप सही मात्रा में पोषक गुण अपने शरीर को खाने से नहीं डाल पाते हैं, नहीं पहुंचा पाते हैं, तो जो ओल्ड स्पर्म से, जो पुराना स्पर्म से, जो मरा हुआ स्पर्म से उसे विघटित करते हुए उसे यूज किया जाता है, रॉ मटेरियल्स मिलता है नए शुक्राणु बनाने का, तो स्वास्थ्य जो शुक्राणु बनते हैं। अगर आप किसी भी तरह से इस तरह से वीर्य को नष्ट नहीं करते हैं तो, अगर आप वीर्य को नष्ट करते हैं तो शरीर अपने रक्त पर, अपने शरीर पर जो रॉ मटेरियल्स चाहिए, जो नए शुक्राणु बनाने का, वो नहीं अवेलेबल होगा, वो नहीं मिलेगा। अगर आप अपने खाने से भी नहीं दे पाते हैं तो आज के टाइम पर आप देखिए कौन इतने सही मात्रा में खाता है। प्रॉपर डाइट कोई भी इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता है। अब जो व्यक्ति सही मात्रा में उसका जो पोषक तत्व अपने शरीर पर पहुंचा नहीं पाते हैं और हर दिन इस तरह से अपना वीर्य को निकालते हैं, उसका रिजल्ट होगा इनफर्टिलिटी, स्वास्थ्य शुक्राणु का कम होना। भाई डॉक्टर्स हैं तो इस तरह से डिटेल में बताइएगा। मेरा रिकमेंडेशन है कि महीने में 1 बार या 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं, या ज़्यादा अर्ज है तो हफ्ते में 1 बार। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने सोचा कि आप भी इसके बारे में ज़्यादा जानें। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स पर लिखिए। और डॉक्टर से कहना चाहता हूँ जो कभी इस तरह से कहा है, प्लीज़ अपने काम करिए, जनता को सही मार्ग, सही दिशा दीजिए। प्रेमानंद जी महाराज को यहाँ पर मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो समाज के लिए इतना अच्छा उपदेश वो देते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।